राजकुमारी जी, इस भेष में तो हमें कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन इतने सारे कपड़ों में मेरा दम घुट रहा है। हमें मार्शल आर्ट्स के महारथियों तक पहुंचने के लिए उन्हीं की तरह बनना होगा, तभी हम उन तक पहुंच पाएंगे। कपड़े तो मैं झेल लूंगी, लेकिन ये बार बार जो मेरे मुंह में बाल आ रहे हैं। देश के लिए हमें इतना तो सहना ही पड़ेगा। उन बेवकूफों को देखो जो 4 घंटों से वहाँ खड़े हैं। पता नहीं वो अपने सिर पे ये कुतुब मीनार लेकर क्यों घूम रहा है। मुझे तो ये आदमी की शक्ल बिल्कुल खूनी जैसी लग रही है। उसकी आंखों में मुझे वहशीपन नजर आ रहा है। उस औरत को तो देखो, वो भी कैसे घूर रही है चुड़ैल की तरह। राजकुमारी जी, मुझे लगता है ये सच्चे मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं। मुझे तो ये 2 टके के बहरूपिये लगते हैं। चलो। लिली, मैं किसी एक्शन हीरो से कम नहीं लग रहा हूँ, है ना? मुझे देखकर ये लड़कियां भी शर्मा कर चली गई। अक्की, सही कहा तुमने। एक बात बताओ, मेरी इस ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? एकदम मिस यूनिवर्स। अक्की, पर ये तुम्हारा सर टोपा कितना लंबा है? तुम्हें लेटेस्ट फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ये एक ताकतवर योद्धा की पोशाक है, समझ में आया? लिली, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? बोलो। दोस्तों, चल रहा है इंडिया का अपना वीडियो शेयरिंग ऐप, जिसमें आप अपने वीडियोस अपलोड कर शेयर करके बन सकते हो स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। प्ले स्टोर पर जल्दी आएगा वह ऐप। वह अपने रक्त से लिखने आया एक नई दुनिया का भविष्य। सुनने वाली कमिंग सून। मेरे सर में थोड़ी खुजली हो रही है। अब ठीक है? शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी, उस सूत्रों से पता चला है कि राजकुमारी अपने साथ उन 8 अपराधियों का रिकॉर्ड लेकर भी गई हैं। तो मंत्री जी, मुझे लगता है कि राजकुमारी उन 8 लीडर से मदद मांगने गई हैं। तो उससे क्या होगा? वो सब कुंफू मास्टर हैं। मुझे डर है कि कहीं वो। मुझे किसी का डर नहीं। हमें खतरा हो सकता है। बहुत अच्छे, उसे जो करना है वो करने दो। जब जब युद्ध भूमि पे मेरी ये तलवार चली है, तब तब इस तलवार ने बड़े बड़े सुरबाओं के घमंड तोड़े हैं। हजारों सैनिकों को पल भर में किसी गाजर मूली की तरह टुकड़े टुकड़े करने की शक्ति है मुझ में। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आज मैं इस रसोई घर का गुलाम हूँ और सच में मुझे गाजर मूली काट के ही दिन बिताने पड़ रहे हैं। मैं हूँ माउंट हिया संप्रदाय का सरदार शमशेर। मैं हूँ मक्खन सिंह। मैं अपनी हथेली को मक्खन के माफिक घुमाता हूँ। किसी के भी पेट की अतड़ियाँ निकालकर 2 मिनट में नूडल्स बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं नूडल्स बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। और ये तैयार है मेरा नूडल्स। स्वादिष्ट। अरे बेटिया, जैसे मैंने उन महारथियों को रखा है, वैसे ही तुम लोगों को भी रखा है। वो अभी तक कितना काम कर गए और तुम लोग अभी तक एक ही काम पे अटके हुए हो। है? आंटी, हाँ? सच तो ये है, अगर ये भ्रष्ट अधिकारी नहीं होते तो हमारा ये दल भी बेरोजगार नहीं होता। हम नकली सन्यासी की तरह काम नहीं करते, हमारी ऐसी बुरी हालत नहीं हुई होती। और इन सब के लिए सिर्फ हमारा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री किंग शुक ही जिम्मेदार है। चल भाग यहाँ से। तुम निकम्मों से कोई काम ठीक से नहीं होता। मैंने इन पत्थरों को पीसने के लिए कहा था और तुम इन पत्थरों को छाती में मार रहे हो। हाँ, अगर तुम इन पत्थरों को पीसना चाहते हो तो हमें ग्राइंडिंग मशीन क्यों नहीं दे देते? मैं कॉन्गो संप्रदाय का लीडर चट्टान सिर्फ सिरे से ही पत्थर तोड़ सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? हाँ? साहब, कौन है? क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? मैं कुनलुन संप्रदाय का मुखिया जुम्बाजू हूँ। एक मौका दीजिए। चिंता की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक करूँगा, क्योंकि
मुझे पैसों की अच्छा अच्छा, ठीक है, ज्यादा गिड़गिड़ा मत। पर तुम कुंग फू मास्टर्स पे मुझे बहुत दया आती है। ठीक है, ये लो, भीख और छुट्टा भी अपने पास रखो।